अब बात करते हैं हम क्वेश्चन फोर्स की। डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक क्या होती हैं, लाइक सबसेट सिलेक्शन, श्रिंकेज मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड पार्शियल लीस्ट स्क्वायर के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन जो है एक प्रोसेस है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स फीचर्स ऑफ वेरिएबल इन अ डेटा सेट वाइल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेटा। इसमें क्या कर देते हैं, डायमेंशन को रिडक्शन कर देते हैं, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है उसको हटा देते हैं फीचर्स को, और ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स को रखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में देखें तो डायमेंशनल रिडक्शन कन्वर्ट्स अ डेटा सेट विद अ मैनी फीचर्स इनटू अ डेटा सेट विद फ्यूअर इंपॉर्टेंट फीचर्स। मतलब जो ज़्यादा अपने पास फीचर्स रहते हैं उनमें से जो अपने अच्छे अच्छे फीचर्स नहीं रहते उनको हटा के ओनली फ्यूअर इंपॉर्टेंट फीचर्स पे वर्क करता है, वो क्या होता है, डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे सपोज अ डेटा सेट हैव 100 फीचर्स हैं, तो 100 फीचर्स में डायमेंशन रिडक्शन करा तो 20 इंपॉर्टेंट फीचर्स बने। द गोल इज टू मेक द मॉडल सिंपलर, फास्टर एंड ईजियर टू एनालाइज बाय प्रिजर्विंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। वाई डायमेंशन रिडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या वो ज़रूरत पड़ी इसकी, व्हेन द नंबर ऑफ फीचर्स बिकम वेरी लार्ज एंड सर्वल प्रॉब्लम्स कैन अकर। मतलब जो भी हम ट्रेन कर रहे थे तो वेरी लार्ज फीचर्स हो रहे थे, तो उससे हमें सेवरल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट हो रहा था, ओवर फिटिंग, डायमेंशनलिटी, डिफिकल्ट विजुअलाइजेशन, मल्टी कॉनिकली इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी उससे बढ़ रही थी। तो डायमेंशन रिडक्शन क्या करता है आप देखें तो डायमेंशन रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स फीचर्स इन डेटा सेट वाइल प्रिवेंटिंग एज अ मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये हमारे क्यूब के फॉर्म में है, 3D फॉर्म में हमने ये चार चीज़ें रखी, एक्स वाई जेड, ये अपने बने हुए हैं, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, जेड हुआ, और एक और पीछे बनी हुई है, चार लाइन बनी है। तो हमने इसको डायमेंशन रिडक्शन कराया तो इसने हमने 2D फॉर्म में दे दिया। ठीक है, और इसको डायमेंशन रिडक्शन करा दिया, इसने 1D फॉर्म में दे दिया। तो हमको समझने में क्या सिंपलर आसानी हो रही है, तो इसलिए हमने डायमेंशन रिडक्शन की ज़रूरत पड़ी। इसकी मदद से क्या होता है कि ओवर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, अपन को समझ में अच्छे से आता है, कंप्यूटर ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है और प्रेडिक्शन अपन को अच्छे से मिल जाती है। तो मेन मेथड ऑफ डायमेंशन रिडक्शन इज द इंपॉर्टेंट मेथड इज योर सिलेबस आर। पहले डायमेंशन रिडक्शन है हुआ। डायमेंशन रिडक्शन में टाइप्स क्या क्या होते हैं, सबसेट सिलेक्शन मेथड, श्रिंकेज मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। ये सब हम डिस्कस करेंगे नीचे फर्दर। ठीक है, पहले बात करते हैं सबसेट सिलेक्शन क्या होता है। सबसेट सिलेक्शन इज द डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है इन विच अ सबसेट एट द ऑफ द ओरिजिनल फीचर इज सिलेक्टेड एंड द रिमेनिंग अननेसेसरी फीचर्स आर रिमूव्ड। अनलाइक पीसीए द सिलेक्ट फीचर्स रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म। लाइक हमारे पास फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर्स हैं, तो हम जो स्पेशल जो हमें ठीक लगेंगे ये फीचर्स सही हैं तो हम वही फीचर लेंगे। लाइक हमें लग रहा है कि हमारे पास 4 5 फीचर्स हमें ठीक लग रहे हैं, तो हम वो 4 5 फीचर्स ही लेंगे, ना कि सारे फीचर्स लेंगे। एग्जाम्पल देखें, सपोज वी हैव फीचर्स लाइक एज, हाइट, वेट, इनकम, एजुकेशन एंड सैलरी वगैरह। आफ्टर फीचर सिलेक्शन सिलेक्ट फीचर्स लाइक एज, इनकम, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, द रिमेनिंग फीचर्स आर डिस्क्लोज। अपन मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि एज, इनकम, एक्सपीरियंस और एजुकेशन, मान लो हमें क्या दे रहा है, इसको लोन दे रहा है, लोन के बेस पे हमें क्या, हमें उसकी एज से पता होना चाहिए, हाइट से लेना देना ही नहीं है भैया कि उसकी हाइट, हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लोकेशन से हमें मतलब नहीं। हमें मेन चीज़ क्या मतलब है कि उसकी एज कितनी है, कि वो ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं है, उसकी इनकम कितनी है कि वो कितना कमा रहा है, हमारा लोन भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, क्या एक्सपीरियंस है उसके पास, किधर तक उसने एजुकेशन करी है कि वो हमारा लोन भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, कि एजुकेशन के बेस पे हम उसे लोन प्रोवाइड कर देते हैं, इनकम के बेस पे क्या उसके बिजनेसेस हैं, तो हम उसके बिहाफ पे हमारे फीचर्स को कम कर लेते हैं, रिमेनिंग फीचर्स आर डिसगार्डेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सबसेट सिलेक्शन क्या होता है, एक होता है बेस्ट सबसेट सिलेक्शन। इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स आर कंसिडर्ड एंड द बेस्ट सबसेट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू चूज एंड एवोल्यूशन। देखते हैं देयर आर 4 फीचर्स लाइक x1 x2 x3 x4। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे x1 x2 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x एक्सेट्रा। द बेस्ट परफॉर्मिंग सबसेट सिलेक्टेड, हमने क्या कॉम्बिनेशन बना लिया, ऑल जो सबसेट्स थे उनका कॉम्बिनेशन बना लिया, जो सबसेट अच्छे से परफॉर्म करेगा हम उसको ले लेंगे। इट कैन फाइंड अ वेरी गुड फीचर सबसेट, इट बिकम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव व्हेन द नंबर ऑफ फीचर्स इज लार्ज। अगर ये एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा लार्ज होंगे तो हम उसके कॉम्बिनेशन बना के बार बार ट्रेन करके देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी। उसके बाद होता है फॉरवर्ड सिलेक्शन। फॉरवर्ड सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है नो फीचर्स के साथ, देन फीचर्स आर एडेड वन एट अ टाइम बेस्ड ऑन देयर यूजफुलनेस। जैसे नो फीचर्स एट द बेस्ट फीचर, एट नेक्स्ट बेस्ट फीचर, एट नेक्स्ट फीचर, फाइनल फीचर। जैसे कि हमारे पास फीचर रखे हैं 8 1 2 3 4 5, हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, हमें प्रिडिक्शन में मज़ा नहीं है, हम सोचेंगे यार दूसरा फीचर भी उठा लो, ऐसे करके वो फीचर उतारा जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको फाइनल आउटपुट देगा। सपोज देखें
तो x1 x2 x3 x4 x5 लिया, तो द एल्गोरिथम में पहले उसको x3 सही लगा, फिर उसने बोला x3 ने x1 में, फिर आफ्टर दैट 3 के कॉम्बिनेशन से उसको बेस्ट आउटपुट मिल गया। फिर होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन। बैकवर्ड एलिमिनेशन स्टार्ट विद ऑल फीचर्स एंड रिमूव द लीस्ट। मतलब पहले वो ऑल फीचर से स्टार्ट करेगा, जो जो ऐसे अनयूजफुल लगेंगे, यूजफुल नहीं लगेंगे, लीस्ट यूजफुल लगेंगे, जो कम यूज़ हो रहा है उसको बिल्कुल काम नहीं आता, उनको हटाते जाएगा और आखिरी में जो बचेगा उससे यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं श्रिंकेज मेथड क्या होता है। श्रिंकेज मेथड जो है रिड्यूस द इन्फ्लुएंस और लेस इंपॉर्टेंट फ्यूचर बाय श्रिंकिंग देयर कोएफिशिएंट टुवर्ड्स जीरो instead of completing removing features. Shrinkage method generally reduce their contribution to the model. They are commonly used with regression model. ये क्या करता है कि ये जैसे B1 B2 B3 हैं, इसमें हमने सबको क्या दे दी कि आपकी इतनी क्या है प्रेसिस्टेंस है, मतलब इसकी आपकी इतनी वैल्यू, B1 की वैल्यू 10 है 7 है, मतलब इनकी इतनी सुनी जा सकती है। तो इसके बिहाफ पे वो क्या करता है कि आप जैसे कि प्रिंसिपल की ज़्यादा सुनते हैं, फिर डायरेक्टर की सुनते हैं, फिर ऐसे हमारा वो रहता है। तो हमने क्या बना दिया, श्रिंकेज के बाद हमने बोल दिया कि B1 की 8.5% सुनी जाएगी, B2 की 7% ना सुन के 5.2% सुनी जाएगी। उससे लेस इन्फ्लुएंस कर देता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है। जिसकी ज़्यादा वैल्यू यूज़ होनी रहती है उसकी ज़्यादा रहने देता है, और की कम कर देता है। तो हम उसके बेस पे हम श्रिंक कर देता है वो चीज़ भी, कोई भी चीज़ को, ये चीज़ इतनी बड़ी है नंबर, उसको श्रिंक करके इतना कर देता है। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल ट्रेन होता है, टेस्ट होता है, आपको आउटपुट देता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, पहले होता है रिज रिग्रेशन होता है, मेथड्स होते हैं। रिज रिग्रेशन एड्स L2 पेनाल्टी टू अवॉइड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ऑब्जेक्ट, रेसिडुअल सम ऑफ सीक्वेंस, रेगुलेशन पैरामीटर एंड बॉर्डर कोफिशिएंट एंड इंक्रीज द कोफिशिएंट एंड इंक्रीजली श्रंक टुवर्ड जीरो। मतलब कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा तो जीरो की तरह वो श्रिंक होता जाएगा। फिर आता है लेसो रिग्रेशन। लासो स्टैंड फॉर लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। इट यूजर L1 पेनाल्टी को यूज करता है। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेसो इज दैट इट कैन मेक सम कोफिशिएंट एग्जैक्टली जीरो। इसमें क्या कर देता है, सब कोफिशिएंट को पहले ही जीरो कर देता है, सपोज नहीं करता। लाइक बिफोर और आफ्टर देखें, बिफोर ऐसा था, इसका बिल्कुल 0.2 है तो इसको जीरो कर दिया, 1.8 को जीरो कर दिया, इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। तो ये क्या होता है, हमारा सिंकेज मेथड रहता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, पीसीए देखें तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है एक अनसुपरवाइज डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है, जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है लार्ज नंबर ऑफ कोरिलेशन वेरिएबल को इनटू ए स्मॉलर नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट व्हाइल रिट्राइंग एज अ much variation in the data set as possible. सिंपल आइडिया देखें, सपोज वी हैव ओरिजिनल फीचर्स x1 x2 है, पीसीए परफॉर्म हुआ तो प्रिंसिपल कंपोनेंट pc1 ऐसे करके आ गए। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग 8 ओरिजिनल फीचर वी मे यूज 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट। क्या कर देता है, डायमेंशन रिडक्शन। ये 3 पार्ट हैं, एक्स वाई जेड, इसको कर दिया इसने एक्स वाई में, एंड इसको कर दिया 2 डायमेंशनल में, इनको अलग परफॉर्म कर दिया। पीसीए भी क्या करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी क्या करता है, डायमेंशन का रिडक्शन ही करता है। वर्किंग क्या रहती है पीसीए की, PC generally follows these steps. Standardize the data, मतलब features are often standardized so the variables which larger scale do not dominate their analysis. The common standards is original value, mean, standard deviations दे लेता है। फिर स्टेप 2 में अपन कोवेरियंस मैट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स देखते हैं, फिर उसके बाद रैंक देखते हैं कि कौन सी रैंक में आ रहा है, वो 1 0 1 2 रहता है शायद, है ना, 0 1 रैंक में आ रहा है। वो रैंक जो है अपनी मैट्रिक्स से परफॉर्म में भेज सकते हैं। आपने लाइक मैथमेटिक्स 2 या 1 में आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो वही परफॉर्मेंस है। आइगन वेक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे परफॉर्म की जाती है, वही बात है। ठीक है, रैंक निकालने के बाद सिलेक्ट करता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को। वी सिलेक्ट द फर्स्ट फ्यू कंपोनेंट दैट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ वेरिएशन PC 155 ऐसे करके द फर्स्ट 3 कंपोनेंट एक्सप्लेन ले लेता है। सो वी मे रिटेन PC1 PC2 एंड PC3। ट्रांसफॉर्म द डेटा, द ओरिजिनल डेटा इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द सिलेक्टेड प्रिंसिपल। ओरिजिनल डेटा रहता है स्टैंडर्डाइज, फिर कोवेरियंस आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू रैंक के बिहाफ पे वो परफॉर्म करके दे देता है हमें। ठीक है, 100 फीचर्स है, PC परफॉर्म किया तो 15 प्रिंसिपल कंपोनेंट बचे। ये कहाँ पे यूज होता है, डेटा विजुलाइजेशन में, इमेज प्रोसेसिंग में, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन, नॉइज एजुकेशन एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ डायमेंशन को, रिमूव कर देता है कोरिलेशन अमॉन्ग ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स, कैन रिड्यूस कंपोनेंट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, हेल्प करता है विजुलाइज हाई डायमेंशनल डेटा, कैन रिड्यूस नॉइज इन सम एप्लीकेशन, हेल्प करता है एड्रेसिंग मल्टी कॉर्नलिटी। लिमिटेशंस क्या है पीसीए के, प्रिंसिपल कंपोनेंट कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, पीसीए इज सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग, इट इज़ अ लीनियर डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है, सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंपोनेंट आर डिस्कार्ड, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो अपन को दिक्कत होती है आगे जाके। पीसीए डज नॉट डायरेक्टली यूज अ टारगेट वेरिएबल, डायरेक्टली नहीं करता, सो इट मे रिटेन हाई वेरिएंस डायरेक्शन दैट आर नॉट मोस्ट प्रिडिक्टिव ऑफ द टारगेट्स।
ठीक है, लिमिटेशंस है इसकी। अब बात करते हैं हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स क्या होता है, जो पीसीए के अंडर ही आता है। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर जो है डायमेंशनल रिडक्शन है एंड रिग्रेशन टेक्निक है दैट क्रिएट न्यू कंपोनेंट फॉर द ओरिजिनल प्रिडिकेटर से न्यू कंपोनेंट रहता है वाइल कंसिडरिंग बोथ द प्रिडिक्टर वैल्यूज एंड रिस्पॉन्स टारगेट वैल्यू वाई। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर पीसीए। सिंपल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो प्रिडिक्टर वैल्यूज एंड रिस्पॉन्स वैल्यूज को प्लस करके बनता है पीएलएस एंड लेटेंट competition prediction of buy. PCA versus देखें तो PCA focus on explanation the variance in the predictor data and जो PLS रहता है फाइंड करता है कंपोनेंट दैट आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल देखें, सपोज हमारे पास ब्लड प्रेशर यूजिंग हमारे पास ये चीज़ें हैं एज, वेट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, एक्सरसाइज लेवल और अदर मेडिकल मीन्स देयर मे बी मे कॉरिलेशन फीचर सॉरी। पीसी क्या, पीसी क्रिएट करेगा कंपोनेंट दैट कैप्चर्स मैक्सिमम वैलिडेशन वेरिएशन इन द प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ये इसको क्या पीसी परफॉर्म करा, तो उसके बाद पीसी में क्या रहेगा कि मैक्सिमम वेरिएशंस वगैरह देखेगा कि प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स कितने क्या आ सकते हैं। आफ्टर दैट हम देखें पीएलएस में, तो पीएलएस क्रिएट करेगा कंपोनेंट दैट आर सिलेक्टेड विद कंसिडर ब्लड प्रेशर दैट टारगेट वेरिएबल्स। therefore PLS can be partially useful when the numbers of prediction is large एंड प्रिडिक्टर्स आर स्ट्रॉन्गली को रिलेटेड रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन देखें 4 मेथड्स के बीच में, तो बेसिक आइडिया देखें इनका, सिलेक्ट करता है सम ओरिजिनल फीचर जो श्रिंक कर देता है, क्रिएट करता है न्यू कंपोनेंट और क्रिएट करता है कंपोनेंट यूजिंग एक्स एंड वाई, मतलब जो हम दे रहे हैं उसको आउटपुट इनपुट दे रहा है एंड आउटपुट उसके कॉम्बिनेशन से जो बनाता है क्रिएट करता है। इसमें ओरिजिनल फीचर्स रिटेन रहता है यस, इसमें यस जनरली, इसमें नो एंड नो। क्रिएट न्यू वेरिएबल्स नो नो, इसमें यस यस। ठीक है, यूज टारगेट वेरिएबल यूजुअली यस यस, इसमें नो एंड पीएलएस में यस। मेन पर्पस क्या रहता है, फीचर सिलेक्शन, इसमें रेगुलाइजेशन एंड श्रिंकेज का रहता है, इसमें अनसुपरवाइज डायमेंशन रिडक्शन रहता है, इसमें सुपरवाइज डायमेंशनलिटी रिडक्शन रहता है। हैंडल्स क्या करता है, लिमिटेड गुड रहता है, ये यस रहता है यस रहता है। ठीक है, इंटरप्रिटेबिलिटी देखकर रिलेबिलिटी हाई मॉडरेट लोअर लोअर। एग्जांपल फॉरवर्ड सिलेक्शन, रिज लेसो, पीसी एंड पीएलएस रिग्रेशन। इजी समझें तो सबसेट सिलेक्शन क्या करता है, बेस्ट ओरिजिनल फीचर्स देखता है। सिंग्रीज क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इफेक्ट ऑफ फीचर्स का। पीसी क्या करता है, क्रिएट करता है न्यू कंपोनेंट दैट कैप्चर मैक्सिमम एक्स वेरिएंस एंड पीएलएस क्या करता है, क्रिएट न्यू कंपोनेंट दैट आर यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग वाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और सबसेट सिलेक्शंस क्या है, सिलेक्ट यूजफुल सबसेट्स ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स। श्रिंकेज मेथड में क्या करते हैं, हम श्रिंक कर देते हैं अपने वो उसको जो रहता है इन्फ्लुएंस कम कर देते हैं और उसकी मदद से हम दिखाते हैं। पीसीएम क्या करते हैं, पीसीएम हम कहते हैं मैक्सिमम वेरिएंस वगैरह देखते हैं और पीएलएसएन में हमारे जो वाई रहता है उसके रिस्पॉन्स के बेस पे हम देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट आ सकता है तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पूछ सकते हो। लाइक मेल कर सकते हो आप, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ग्रुप पे, या मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हो कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे पूछें। अगर मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा और समझा सकूँ तो समझाऊँगा। ठीक है, तो यही है हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट यूनिट। इसमें आप इंपॉर्टेंट देखें तो मशीन लर्निंग क्या होता है, स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग, लिमिटेशन, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में पूछा जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी पूछा जाता है। मोस्टली वही चीज़ें, ये मोस्टली 4-5 चीज़ें आती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।